आज की नस्ल के पास दुनिया की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी ये नस्ल उलझन का शिकार है। बेपरवाही की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर तरफ से इतना प्रेशर और इतनी आवाजें एक साथ आ रही हैं कि समझ नहीं आता किस तरफ जाया जाए। मसला ये नहीं कि आज की जनरेशन एम्बिशियस नहीं है, असल क्राइसिस नाजरीन ये है कि हर तरफ से सिर्फ शोर है, नॉइज है। कॉलेज रैंकिंग्स, करियर काउंसलर्स, हर कोई कह रहा है जल्दी डिसाइड करो, एक फील्ड चुनो और उसी में टिक जाओ, जबकि बच्चों को अभी दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका भी नहीं मिला होता है। दूसरी तरफ पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानियां दी होती हैं और चुपचाप उम्मीद रखते हैं कि बच्चे कुछ बनकर उनकी मेहनत का सिला देंगे। फिर एक ऐसा फ्यूचर है जो खुद अनसर्टन लगता है। आज ऑटोमेशन और एआई उन जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं जो 10 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। ऐसे में टीनेजर्स से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना करियर प्लान उस दुनिया के लिए बनाए जिसका खुद किसी को अंदाजा ही नहीं। सोशल मीडिया इस पूरी सिचुएशन का सेंटर बन चुका है। रिसर्च के मुताबिक 13 से 17 साल के 95% जवान लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। स्टडीज बार बार ये दिखाती हैं कि इसका ज्यादा इस्तेमाल एंजाइटी, नींद की कमी और सेल्फ वर्थ में गिरावट ला रहा है। लेकिन जो लोग इसके नुकसानात समझते भी हैं, उनके लिए भी इससे दूर रहना मुश्किल होता है। कुछ स्टूडेंट्स को इससे फायदा होता है, लेकिन अक्सरियत बस इसके जाल में फंसी रहती है। उनकी टू डू लिस्ट ही उनकी कहानी बयान करती है। पढ़ो, कोडिंग करो, किताब पढ़ो, पेंटिंग करो, एक्सरसाइज करो, जर्नल लिखो, नई जुबान सीखो, 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, रूम क्लीन करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। काम इतना ज्यादा और वक्त कितना कम। इरादे मजबूत होते हैं, मेहनत भी असली होती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी हमेशा करीब होती है। बस एक नोटिफिकेशन और पूरे घंटे गायब। फिर शाम को एक खामोश सी गिल्ट महसूस होती है जब टू डू लिस्ट ज्यादातर वैसे ही पड़ी रहती है। नियत की कमी नहीं होती, बस क्लैरिटी नहीं होती। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त एक छोटी सी स्क्रॉलिंग इंसान को दूसरों की परफेक्ट लाइफ हाइलाइट्स के साथ कंपेयर करवा देती है। दिन भर एंजाइटी कम नहीं होती। दोस्तों से बात करो तो पता चलता है कि सबके मसाइल अलग लगते हैं, लेकिन अंदर के डर एक जैसे होते हैं। फ्यूचर का खौफ, फेलियर का डर, करियर की अनसर्टेनिटी और पेरेंट्स और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का बोझ। नाज़रीन, ये जनरेशन एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ उनसे कहा जाता है कि लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लो, अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करो, स्टेबिलिटी ढूंढो। दूसरी तरफ कहा जाता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं। हर तरफ से खींची जा रही ये जनरेशन एम्बिशियस भी है, इम्पैक्ट भी बनाना चाहती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की कमी और एजुकेशन सिस्टम की फ्लॉ से फ्रस्ट्रेटेड भी है। साउथ एशिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कल्चर इस प्रेशर को और इंटेंस बना देता है। स्टूडेंट्स घंटों कोचिंग सेंटर्स में गुजारते हैं, फिर रात देर तक सेल्फ स्टडी करते हैं और ये साइकिल रोज रिपीट होती रहती है। बाहर से देखो तो डिसिप्लिन इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन अंदर बर्नआउट बहुत कॉमन हो चुका होता है। काम खत्म ही नहीं होता, एक टास्क कंप्लीट करो, दूसरा फौरन सामने आ जाता है। सबसे ज्यादा जो चीज मर जाती है वो एक्सप्लोरेशन होती है। पेंटिंग, लैंग्वेज लर्निंग या यूट्यूब चैनल जैसी चीजें हर एम्बिशियस स्टूडेंट की लिस्ट के नीचे दब कर रह जाती हैं। नाज़रीन, ये जनरेशन असल में मीनिंगफुल इम्पैक्ट चाहती है। रिसर्च के मुताबिक 70% जवान अपनी लाइफ और वर्क में पर्पस को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हर 4 में से सिर्फ एक को लगता है कि उसके पास उस पर्पस तक पहुंचने का क्लियर रास्ता है। हर चीज को फ्यूचर सिक्योर करने वाली मीनिंगफुल अचीवमेंट में कन्वर्ट करने का प्रेशर इतना कॉमन हो गया है कि अब नॉर्मल लगने लगा है। ये जनरेशन इमोशनली और मेंटली ज्यादा सेल्फ अवेयर है, लेकिन अवेयरनेस अगर सपोर्ट सिस्टम के बगैर हो तो वो खुद एक थकान बन जाती है। मगरिब और मशरिक के स्टूडेंट्स के प्रेशर भी अलग हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज, जेंडर इनइक्वालिटी और सिस्टमिक इनजस्टिस जैसे इश्यूज की टेंशन्स लेकर जीते हैं, जबकि साउथ एशिया में करियर और सर्वाइवल का प्रेशर ज्यादा डोमिनेंट है। ये दर्द और दुख का मुकाबला नहीं, क्योंकि हर सोसाइटी और हर एनवायरनमेंट अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है, यूथ एंजाइटी कोई पर्सनल वीकनेस नहीं बल्कि अपने माहौल का रिएक्शन है। रिसर्च से बताती हैं कि ये सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर जनरेशन है। इन्हें अपने ट्रिगर्स और ट्रॉमा के नाम तक पता है, फिर भी ये उन्हीं एंजाइटीज में डूब रहे हैं जिन्हें आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं। दुनिया पहले से ज्यादा तेज भाग रही है, इंफॉर्मेशन हर जगह है, लेकिन डायरेक्शन कम है। ये जनरेशन इसलिए इतनी खोई हुई नहीं कि उन्हें परवाह नहीं, ये इसलिए इतनी खोई हुई है क्योंकि उन्हें हर चीज की एक साथ बहुत ज्यादा परवाह है और दुनिया ने अभी तक उनके लिए कोई क्लियर मैप नहीं बनाया। शाम ढलते ही आवाजें कम हो जाती हैं, लेकिन सवाल और तेज हो जाते हैं।
आज सुबह कितनी उम्मीदें रखी गई थी, कितनी एक्सपेक्टेशंस थी, कितना आसान लगता है एक डिसअपॉइंटमेंट बन जाना। जज्बात अजीब से हो जाते हैं, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी थकान, लेकिन डेडिकेशन फिर भी जिंदा रहती है। और फिर भी इतनी सारी कंफ्यूजन और एंजाइटी के नीचे एक जिद रहती है, कल फिर से बेहतर करने की। नाज़रीन, ये जनरेशन हर रोज दोबारा कोशिश करने का फैसला करती है। आप भी हिम्मत रखिए और सपोर्ट कीजिए। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।